अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले सुर्खियां। हुकूमत के साथ एक बार फिर बातचीत करने से TNGOs का इनकार, हुकूमत के दोहरे मौक़िफ़ पर तनकीद। रेल रोको प्रोग्राम के दौरान मजीद चौकसी बरतने मुतल्लिक़ा जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। मलकपेट के धोबी गली इलाके में गुड़म्बे का कारोबार, चादरघाट इंस्पेक्टर की मौजूदगी में रुकन असेंबली का धावा। तेलुगु अखबार में हड़ताल से मुलाजिमीन की दस्तबरदारी की खबर शाये, मुलाजिमीन की बरहमी, अखबार की कापियां नजर आतिश। और LB नगर में RTC बस की टक्कर से 5 कमसिन स्कूली बच्चे और ऑटो ड्राइवर जख्मी। और अब खबरें तफसील से। TNGOs ने एक बार फिर हुकूमत के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हुकूमत बातचीत में संजीदा नहीं है, इसीलिए इसका कोई फायदा नहीं। हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए दोबारा तलब किए जाने के बाद TNGOs कायदीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जो 2 घंटे तक चला। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि हुकूमत एक तरफ मुलाजिमीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है तो दूसरी तरफ उन्हें बातचीत के लिए बुला रही है। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मुलाजिमीन को मुलाजिमतों से महरूम किया गया तो वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ जेल भरो प्रोग्राम भी मुनज़्ज़म करेंगे। మొదటిసారి పిలిచినప్పుడు కూడా మేము 177 జీవోను రద్దు చేయండి, ఎస్మా ప్రయోగిస్తామని అనేక డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలోకి తీసుకొస్తా ఉన్నారు, అవి రద్దు చేయండి అని చెప్పాం. కానీ ఏవి రద్దు చేయలేదు. రెండోసారి పిలిచారు, రెండోసారి మేము వచ్చాం. సరే ఈ తెలంగాణ డిమాండ్ పైన చెప్తారేమని నిన్న పిలిచారు, నిన్న కూడా పోయాం. మా ఆకాంక్షను మేము చెప్పాం. తెలంగాణ డిమాండ్ పై నోటీస్ ఇచ్చాం. మా ఏకైక డిమాండ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటే. కానీ దీనిపై చర్చలు జరగాలంటే కూడా ఆ అంశంపై చర్చలు జరగాలన్నా वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रेल रोको प्रोग्राम के दौरान मजीद चौकसी बरतें। एक जायजा इजलास में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आमतौर पर रेलवे पटरियों की योमिया दोबारा जांच होती है, लेकिन एहतजाज के दौरान मजीद चौकसी बरतने और कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हिफाजती इंतजामात में किसी तरह की कोताही न बरतने की भी हिदायत दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने RTC बस सर्विस की बहाली से मुताल्लिक़ कहा कि दोनों शहरों में 2500 से ज़्यादा बसें चलाई जा रही हैं, जबकि खम्मम में 500 बसें चलाई गईं। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द दीगर अजला में भी बस सर्विस बहाल हो जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि किसानों को 6 घंटे बरक़ी सरबराही में मज़ीद 1 घंटे के इजाफे की तजवीज़ के सिलसिले में रिपोर्ट पेश करें। साउथ सेंट्रल रेलवे हफ्ते से शुरू होने वाले रेल रोको एहतजाज की वजह से तमाम ट्रेनें मनसूख नहीं करेगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर शकील अहमद ने 4TV को बताया कि तेलंगाना फोरम की जानिब से रेल रोको एहतजाज में उनका महकमा 100% ट्रेनें मनसूख नहीं करने वाला। उन्होंने बताया कि 124 ट्रेनों में से सिर्फ 20 MMTS ट्रेनें SCR डिवीज़न में चलाई जाएंगी। इसके अलावा सिकंदराबाद और फलकनुमा के दरमियान चलाई जाने वाली तमाम MMTS ट्रेनें 15, 16 और 17 अक्टूबर को मनसूख कर दी जाएंगी, जबकि सिकंदराबाद और लिंगमपल्ली के दरमियान ट्रेनें जुज़वी तौर से चलाई जाएंगी, लेकिन इसका दारोमदार हालात पर होगा। वज़ीर बलदी नज़्म नस्क़ महिदा रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि बलदिया का अमला हुकूमत के साथ ताउन करेगा। सेक्रेटेरिएट में बल्दी मुलाजिमीन के साथ आम हड़ताल से दस्तबरदारी के मौजू पर मुनक़िदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बल्दी मुलाजिमीन के जो भी मुतालबात हैं उस पर संजीदगी से गौर कर रही है और उनकी यकसुई के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मुलाजिमीन की जानिब से किसी भी किस्म के दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्दी महकमे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए अमले में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बल्दी मुलाजिमीन की तंजीम JAC के सदर तिरुपति यादయ్య ने सियासी JAC के फैसले के बगैर हड़ताल से दस्तबरदारी को खारिज अज इम्कान करार दिया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल में शिद्दत पैदा होगी तो दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। ఎవరిని బలవంతం పెట్టే విధానాలు ఎక్కడా కూడా ఉండకూడదు।
వారి యొక్క ఆశయాలు ఏమైనా ఉంటే అది నెరవేరే విధానాలని వారు ఎంపిక చేసుకుని అది ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎంపికల ద్వారా వాళ్ళు చేసుకుంటారని ప్రభుత్వం ఎక్కడా కూడా అభ్యంతరం లేదు. కాబట్టి ఈ విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మా యొక్క మున్సిపల్ శాఖకు సంబంధించి మా యొక్క ఉద్యోగస్తులందరినీ కూడా మా యొక్క కార్మికులందరినీ కూడా మేము మొదటి నుంచి కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాం. వారు కూడా డిపార్ట్మెంట్ పరంగా. सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोसो सत्यनारायण ने कहा है कि पार्टी के नुकसान से ज्यादा अलहदा रियासत तेलंगाना मसले की यकसुई अहम और ज़रूरी है। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने फिर एक बार तेलंगाना के हड़ताली मुलाजिमीन बिलखुसूस आरटीसी मुलाजिमीन से अपील की कि वो हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रेल रोको एहतजाज में तेलंगाना के एमपीज़ की शिरकत के ऐलान को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने तेलंगाना एमपीज़ से अपील की कि वो हड़ताल में शिरकत से मुताल्लिक़ फैसले पर नज़रसानी करें। नारायण ने कहा कि नेशनल मजदूर यूनियन से मुआहदे के बाद हैदराबाद में 40% बसें ज़्यादा चलाई जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द बस सर्विस बहाल हो जाएगी। साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने एक बार फिर असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया है। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने के लिए सीएलपी दफ्तर में दाखिल होने नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ उनके हामियों ने नारे लगाए। साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने कहा है कि सीएलपी दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जागीर नहीं है। उन्होंने एक मर्तबा फिर अपना इस्तीफा असेंबली के सेक्रेटरी के हवाले किया। बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो सीएलपी के अमला ने कॉन्फ्रेंस रूम खोलने से इनकार कर दिया, जिस पर जे कृष्णा राव के हामियों ने जय तेलंगाना के नारे लगाए। इस मौके पर बहस व टकरार भी देखने में आई। बाद में जय कृष्णा राव ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वज़रा और अरकान मुक़न्नना के इस्तीफों से ही तेलंगाना रियासत हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सीमा आंध्रा के कायदीन ने इस्तीफों के जरिए तेलंगाना की तश्कील को रोक दिया था, उसी तरह तेलंगाना कायदीन इस्तीफों के जरिए तेलंगाना हासिल कर सकते हैं। साबिक वजीर का कहना था कि कांग्रेस कायदीन के रवैये से रकम लेने के इल्जामात को तखफियत मिल रही है। जब तक इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं तब तक आम हड़ताल से आवाम को तकलीफ पहुंचती रहेगी। कांग्रेस के तेलंगाना कायदीन जुमे को दिल्ली से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। उनमें अरकान पार्लियामेंट पी प्रभाकर, गंपा सुखेंद्र रेड्डी, राजैया राजगोपाल, मधु याशकी गौड़ के अलावा रुकन राज्यसभा के केशव राव शामिल हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 15, 16 और 17 अक्टूबर को एहतजाज किसी भी सूरत में मुनक़िद किया जाएगा और वो तेलंगाना अवाम के साथ हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो उनके इस्तीफे कबूल करें। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम ने कहा है कि कांग्रेसी कायदीन बुलंद बांग दावे करने के बजाय इस्तीफे दें तो कांग्रेस हाईकमान तेलंगाना के मसले पर संजीदा हो जाएगी। पार्टी लीडर ई दयाकर ने कहा कि कांग्रेसी अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली कई मरतबा डेडलाइन देकर पीछे हट चुके हैं। अगर ये संजीदा हो जाएं तो आला कमान पर इसका जरूर असर पड़ेगा। సమ్మెకు పరిష్కార మార్గం కూడా దొరకబట్టే పరిస్థితి లేదు. నువ్వు ఎన్ని మిలిటరీ బలాలు తీసుకొచ్చినా, పోలీసు వాళ్ళతోటి వచ్చే ప్రయత్నం చేసినా, रियासत के आज़मीन हज का 24वां काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंच चुका है। 895 आज़मीन इस काफिले के जरिए अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचे। हज कमेटी की जानिब से हस्ब रिवायत विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। उलमा इकराम ने खिताबात किए और रियासती वज़ीर डी नागेंद्र ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस काफिले के ज़रिए 897 आज़मीन रवाना होने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस और इमिग्रेशन हुक्काम ने एक आज़िम को कुछ मुकदमात में मुलविस होने की वजह से रोक लिया, जिसकी वजह से इस आज़िम की वालिदा भी रवाना न हो सकीं। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة हज से 24वां काफिला रवाना हो रहा है। कुल मिलाकर 6,950 हुज्जाज इकराम यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर कामयाबी के साथ हुज्जाज इकराम रवाना हो रहे हैं और कामयाबी के साथ यहाँ पर हज कैंप चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद और 2 फ्लाइटें हैं जिसमें मोहतरम आली जनाब ताजा खादरी साहब मेहमान खुसूसी की हैसियत से आएंगे यहाँ पर। शंकर नगर मलकपेट के इलाके धोबी गली में गुड़म्बा और गांजे का कारोबार दोबारा शुरू होने की इत्तला पर रुकन असम्बली अहमद बलाला गुड़म्बे के अड्डे में दाखिल हो गए और चादरघाट इंस्पेक्टर की मौजूदगी में वहां से गुड़म्बा बरामद किया। हालांकि पुलिस दावा कर रही थी कि अड्डे बंद हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल ही मुकामी अवाम ने गंदगी के इस अड्डे पर हल्ला बोल दिया था, क्योंकि चादरघाट पुलिस में कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था, बल्कि पुलिस ने मुकामी अवाम को ही मारपीट की थी। लेकिन रुकन असेंबली और मीडिया की मुदाखलत के बाद चाहशंबे की रात देर गए पुलिस ने गुड़म्बे के अड्डे पर धावा करते हुए 15 थैले जब्त किए थे और ये दावा किया था कि सारे अड्डे बंद कर दिए गए हैं। लेकिन 1 रोज बाद ही मुकामी अवाम ने अहमद बलाला को इत्तला दी कि गुड़म्बा व गांजे का कारोबार दोबारा शुरू हो गया है। अहमद बलाला फौरी शंकर नगर पहुंच गए और चादरघाट इंस्पेक्टर को तलब किया और एक मकान पर धावा करते हुए वहां से गुड़म्बे के कई पैकेट्स बरामद किए।
उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि यहाँ के अवाम इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अगर पुलिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करे तो यह मुमकिन होगा। ये जरूरत ही नहीं है तमाशों की। अगर आप सोच लिए कि ये बंद होना तो कल से कारोबार नहीं होता है। आप सीरियस लीजिए इसको, कल से कारोबार नहीं होना है। आप कारोबार बंद कराइए। अगर से फिर ये चलेगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। मैं पब्लिक को लेके जाके बंद करूंगा, उसके अंदर वो अच्छा नहीं है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ, आपकी ड्यूटी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आप सोच लिए तो कल से नहीं होता यहाँ पे, मैं उतना कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ। इंस्पेक्टर नईमुद्दीन जावेद ने रुकन असेंबली को तयखुन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो इस इलाके के तमाम गैर समाजी और गैर अखलाकी सरगर्मियों को खत्म कर देंगे। आम हड़ताल के दौरान सेक्रेटेरिएट के तेलंगाना मुलाजिमीन की जानिब से सेक्रेटेरिएट में कम्युनिटी लंच का एहतमाम किया गया। तेलंगाना मुलाजिमीन का मानना है कि तेलंगाना मसले की वजह से मकामी तौर पर अवाम बढ़ चुके हैं। इसके ज़ेर असर सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन में किसी भी तरह का बंटवारा न हो, इस मकसद के तहत ये दोहराने का एहतमाम किया गया। इसमें चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी, आला ओहदेदार और दीगर सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मेरे भाइयों के साथ मुझे खाना खाने में बेहद मसरत हुई है। जिस तरह सब मिलकर खाना खा रहे हैं उसी तरह सब मिलकर मसाइल का मुकाबला भी करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द मुलाजिमीन के साथ हुकूमत के बातचीत के अमल का आगाज़ होगा। TNGOs मुलाजिमीन ने आंध्रा प्रभा अखबार की कापियाँ नजर आतिश करते हुए अपनी बरहमी जाहिर की। इस अखबार में हड़ताल से मुलाजिमीन की दस्तबरदारी की खबर शाये हुई थी। मुलाजिमीन ने अखबार की कापियाँ जलाते हुए झूठी खबर शाये करने वाले अखबार का बाइकआउट करने पर जोर देते हुए नारे लगाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बल्दी हल्के छावनी के बल्दी बरखी और आबरसानी मसाइल के सिलसिले में रुकन असेंबली अहमद बलाला ने हल्के के जिम्मेदारों और रुकन बल्दिया मुर्तज़ा अली के साथ इजलास मुनक़िद किया, जिसमें आम हड़ताल की वजह से ताअत्तुल का शिकार हुए कामों का जायज़ा लिया गया और ज़ेर तकमील कामों की जल्द से जल्द तकमील के लिए नुमाइंदगी करने का फैसला किया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय लेक्चरर्स तंजीम की जानिब से गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। तंजीम के नुमाइंदों ने हुकूमत पर तलबा के साथ झूठी हमदर्दियाँ करने का इल्ज़ाम लगाया और सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो इस प्रोपेगेंडे का भरोसा न करें। तेलंगाना BC फोरम के बानी और सदर संजीवा राव ने सिकंदराबाद हड़ताल कैंपस पहुंचकर अपनी तायद का ऐलान किया है। उन्होंने जुमे के दिन सिकंदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में हड़ताल करने वाले वकला को इस बात का यकीन दिलाया कि उनकी फोरम पूरी तरह से अलहदा रियासत तेलंगाना के हक़ में है। उन्होंने कहा कि उनकी तंजीम तेलंगाना के हुसूल के लिए अंत तक जिद्दोजहद करेगी, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलात झेलनी पड़े। रुकन असेंबली अफसर खान ने महबूब कॉलोनी जोशीवाड़े में हाई मास लाइटों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों में 2.5 लाख रुपए मालियत के 4 हाई मास लाइटिंग की वजह से करीबी कब्रस्तानों की स्ट्रीट लाइटिंग के मसाइल की भी यकसुई हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जारी हड़ताल के बावजूद मजलिस की नुमाइंदगी की वजह से अवामी खिदमत का सिलसिला जारी है। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने न्यू मलकपेट में आबी पाइपलाइन और सीवरेज लाइन की तनसीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इलाके में आलूदा पानी की शिकायत पर मजलिस ने हड़ताल के बावजूद जंगी खतूत पर नई पाइपलाइंस की तनसीब करवाई है। मुताल्लिका रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद का पासपोर्ट ऑफिस हमेशा दरख्वास्त गुजारों के हुजूम और काम में अमले की अदम दिलचस्पी के लिए सुर्खियों की जीनत बनता रहा है। हमेशा इसके खिलाफ अवामी शिकायतें मौसूल होती रहती हैं। इन शिकायतों में कितनी सदाकत है, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद मुश्ताक की इस रिपोर्ट में। पता नहीं कब तक पासपोर्ट के दरख्वास्त गुजार ओहदेदारों और एजेंटों के रहम व करम पर रहेंगे। पासपोर्ट हुक्काम का रवैया कुछ ऐसा हो गया है कि लोग तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन हमारा तर्ज अमल कभी नहीं बदलेगा। ज़रूरतमंद अफराद दूर दूर से अपना दस्तूरी हक हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन पासपोर्ट ओहदेदारों का तर्ज अमल उन्हें ज़रूरत और एजेंटों के बीच में मुर्गी मुर्दार बना कर रख देता है।
खुद ताल्लुकात आम्मा शोबे के जिम्मेदार PRO का रोल नाकाबिले यकीन हद तक अवाम दोस्त नहीं है। वो बाहर आकर अवाम की उलझन सुलझाने के बजाय बंद दरवाजों के अंदर महज इधर से उधर चहल कदमी करते नजर आते हैं। बाहर की हालत तो ऐसी होती है कि सैकड़ों दरख्वास्त गुजार बाबुद दाखिले पर दाखिले की दरख्वास्त करते हुए खड़े होते हैं। सिक्योरिटी अमले का रवैया इतना गैर मुहज्जिब होता है कि जैसे वो दरख्वास्त गुजार नहीं बल्कि दरवाजे पर खड़े भिखारियां हों। अंदर जाना है तो असर व रसूख के साथ आना होगा और दूसरी तरफ एजेंटों के लिए कोई रुकावट नहीं है। वो बिला तकल्लुफ दाखिल हो जाने का गोया लाइसेंस रखते हों। पासपोर्ट ऑफिस के इन बदतरीन हालात को देखने के लिए पासपोर्ट ऑफिसर को अपनी बंद आंखें खोल देनी चाहिए और अवाम दोस्त पॉलिसियां मुतारिफ करनी चाहिए। इसी तरह PRO को अंदर चहलकदमी करने के बजाय बाहर आकर कतार के तरीक़ेकार को बेहतर बनाते हुए अवाम से राब्ता करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सरकारी खजाने पर बोझ डालते हुए मुकर्रर करदा 4 सिक्योरिटी जवानों की तैनाती का कोई मसरफ ही दिखाई नहीं देता। वो हालत को पुरअमन बनाने के बजाय उल्टा दरख्वास्त गुजारों को धमकाने का काम करते नजर आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन सिक्योरिटी जवानों को जरूरतमंद अवाम के साथ नाशाइस्ता बर्ताव करने की तनख्वाह मिलती है। फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी की 36वीं बरसी के मौके पर दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी और क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद की गई। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असद ओवैसी की क़ियादत में अराकीन असम्बली और कौंसल और अराकीन बलदिया और मजलिसी कारकुनों का काफ़िला अहाते दरगाह शरीफ हज़रत शाह मोहम्मद हसन साहब क़िबला अबुलुलाई पहुँचा और फ़ख्र मिल्लत की मज़ार पर फ़ातिहा ख़वानी की और चादर गुल पेश की। इस सिलसिले में जलसे याद फ़ख्र मिल्लत बाद नमाज इशा चौक में मुनक़्क़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी निगरानी करेंगे। उलमा, मजहबी क़ायदीन और मजलिसी क़ायदीन का खिताब होगा। इस्तक़बालिया कमेटी ने अवाम से शिरकत की गुजारिश की है। आंध्र प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने मजीदिया कमेटी की सिफारिशात पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए गांधी भवन में धरना मुनज़्ज़म किया। बाद में यूनियन के सदर ने PCC को एक याददाश्त पेश की जिसमें कहा गया कि सहाफ़ियों की तनख्वाहों में गुज़िश्ता 12 साल से इजाफा नहीं हुआ है। इस तरह के धरने मुल्क भर में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर मुनज़्ज़म किए गए। TRS की जानिब से कुशाईगुड़ा में मोटरसाइकिलों पर एक रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दिन से अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया। महकमा बरक़ी ने अपने सारिफीन को मशवरा दिया है कि वो बरक़ी बिल्स ई सेवा, AP ऑनलाइन और नेट बैंकिंग के जरिए अदा करें। LB नगर में RTC बस ने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शा को टक्कर देकर 6 अफराद को जख्मी कर दिया। जुमे के दिन पेश आए इस हादसे में बेकाबू RTC बस के ड्राइवर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर देकर 5 कमसिन बच्चों और ऑटो ड्राइवर को जख्मी कर दिया, जिन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्चों के वालिदैन ने RTC इंतज़ामिया की शिकायत करते हुए कहा है कि RTC मुलाजिमीन की हड़ताल की वजह से इंतज़ामिया ना तजुर्बेकार ड्राइवर्स की खिदमत हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से ये हादसात पेश आ रहे हैं। LB नगर पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। गोपालपुरम पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर रकम ऐंठने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर दिलीप ने 4TV को बताया कि मुतासर अफराद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने बाल नगर के रहने वाले 25 साला स्टीफन जोशुआ को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान स्टीफन ने अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया और बताया कि वो भोले भाले मासूम बेरोज़गार नौजवानों को रकम लेकर रेलवे में नौकरियां दिलाने का झांसा देता था। वो उन्हें रेलवे ऑफिस ले जाता और वहां उनसे रकम लेकर दफ्तर चले जाता था ताकि उन्हें इस ताल्लुक़ से कोई शक न हो सके। उन्होंने बताया कि स्टीफन अब तक कई बेरोज़गारों को धोखा देते हुए 5 से 6 लाख रुपए का झांसा दे चुका है। पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत एक केस दर्ज करके स्टीफन को गिरफ्तार कर लिया।
हुमायूं नगर की एक किराना शॉप से 15,000 रुपये मालियत की अशिया और नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि पोचम्मा बस्ती में वाक़े दुकान के मालिक मोहम्मद फेरोज जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। सुबह जब उन्होंने दुकान खोल कर देखा तो सारिक दुकान की छत से दाखिल होकर 23,000 रुपये नकद रकम और दूसरी अशिया का सरखा कर चुका था। सजादा नशीन दरगाह हलकट्टा शरीफ मौलाना सैयद ख्वाजा इब्राहिम शाह कादरी कदीरी का जुमे के दिन क़ब्ल नमाज फ़जर इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत के साथ एक बार फिर बातचीत करने से TNGOs का इनकार, हुकूमत के दोहरे मौक़िफ़ पर तनकीद। रेल रोको प्रोग्राम के दौरान मजीद चौकसी बरतने मुतल्लिक़ा जिम्मेदारों को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। मलकपेट के धोबी गली इलाके में गुड़म्बे का कारोबार, चादर घाट इंस्पेक्टर की मौजूदगी में रुकने असम्बली का धावा। तेलुगु अखबार में हड़ताल से मुलाजिमीन की दस्तबरदारी की खबर शाये, मुलाजिमीन की बरहमी, अखबार की कापियां नजर आतिश। और एलबी नगर में RTC बस की टक्कर से 5 कमसिन स्कूली बच्चे और ऑटो ड्राइवर जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।